तानिया की बातों ने अभीरा के दिमाग में हलचल मचा दी थी। एक तरफ उसका प्रोफेशनल जीवन था, जहां वह हर केस को सोच समझकर और अपने सिद्धांतों के हिसाब से लेती थी, और दूसरी तरफ इंसानी रिश्तों की उलझनें थीं, जिनसे वह हमेशा दूरी बनाकर चलती थी। तानिया की यह बात कि वह प्रेग्नेंट है, अपने आप में बहुत बड़ा सच था, लेकिन उससे भी बड़ा सच अभी छुपा हुआ था, जिसे अभी किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं था। अभीरा ने जब तानिया की बात सुनी, तो उसने पहले ही साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वह पहले से ही बहुत सारे केस संभाल रही है और उसके पास समय की कमी है। लेकिन उसके इनकार के पीछे सिर्फ व्यस्तता नहीं थी, बल्कि एक और डर भी था। उसे यह डर था कि अगर वह तानिया के घर जाती है तो वहां दादीसा का सामना करना पड़ेगा, जो हमेशा से उसकी हर बात को सवालों के घेरे में रखती हैं। दादीसा की नजरें हमेशा कठोर रहती थीं, और अभीरा को लगता था कि वह कभी भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएंगी। इसी के साथ कृष का व्यवहार भी हमेशा उसके लिए एक चुनौती बना रहता था, क्योंकि कृष के साथ उसका रिश्ता कभी भी सामान्य नहीं रहा था। इन्हीं सब विचारों के बीच अभीरा अपने ऑफिस से बाहर निकलती है। बाहर मौसम थोड़ा भारी था। हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था, जैसे आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला हो। जैसे ही वह अपनी कार की तरफ बढ़ती है, तभी अचानक कृष वहां आ जाता है। यह मुलाकात बिल्कुल अप्रत्याशित थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, और एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। कृष का चेहरा पहले से अलग था। उसकी आंखों में पहले जैसी नरमी नहीं थी, बल्कि वहां एक तरह की कठोरता और चुनौती थी। वह अभिरा को ऊपर से नीचे तक देखता है, और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है कि आज भी तुम वही हो, सिर्फ नाम बड़ा है, लेकिन सोच नहीं बदली। अभीरा उसे ध्यान से देखती है और पूछती है कि इसका मतलब क्या है। कृष थोड़ा आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम हमेशा खुद को सबसे अलग और सबसे बेहतर समझती हो, लेकिन सच ये है कि तुम औरत हो, और तुम कभी भी मर्दों से ज्यादा सफल नहीं हो सकती। उसकी यह बात सुनकर अभीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वहां खड़ा हर व्यक्ति यह महसूस कर सकता था कि यह सिर्फ बहस नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक चुनौती है, जिसे कृष जानबूझकर उसके सामने रख रहा है। अभीरा की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन उससे ज्यादा आत्मविश्वास था। वह बिना आवाज ऊंची किए जवाब देती है कि सफलता का मर्द या औरत होने से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि मेहनत और लगन से होता है। लेकिन कृष उसकी बात को बीच में काट देता है और कहता है कि यह सब किताबों की बातें हैं, असल दुनिया अलग होती है। यह टकराव धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। कृष जानबूझकर उसे उकसाता है, ताकि वह गुस्से में कोई गलत फैसला ले ले। और वही होता है, अभीरा के भीतर एक आग सी जल उठती है। वह उसी वक्त तय कर लेती है कि वह तानिया का केस लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सिर्फ एक केस नहीं था अब, बल्कि यह उसकी सोच और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। कुछ देर बाद अभीरा तानिया से मिलती है। इस बार उसका व्यवहार अलग था। वह शांत थी, लेकिन दृढ़ थी। वह तानिया से कहती है कि मैं तुम्हारा केस लूंगी, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तानिया उसकी बात सुनकर राहत महसूस करती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर साफ नजर आता है। तानिया धीरे धीरे बोलती है कि यह केस सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, बल्कि इससे कई और राज जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूं कि आप सब कुछ जानें, क्योंकि मैं अब और कुछ छुपा नहीं सकती। अभीरा ध्यान से उसकी बात सुनती है और कहती है कि तुम जो भी जानती हो, धीरे धीरे सब बताओ। तानिया एक गहरी सांस लेती है और बताना शुरू करती है कि वह लंबे समय से एक ऐसी सच्चाई छुपा रही थी, जो अगर सामने आ गई तो कई रिश्ते टूट सकते हैं। वह यह भी कहती है कि माहिरा इस समय बहुत परेशान है, और वह नहीं चाहती कि माहिरा अकेली पड़े। इसलिए वह चाहती है कि अभीरा इस केस के जरिए न सिर्फ न्याय दिलाए, बल्कि उन रिश्तों की सच्चाई भी सामने लाए जो झूठ की नींव पर खड़े हैं। अभीरा के लिए यह सब आसान नहीं था। वह समझ सकती थी कि मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक भी है। फिर भी उसने खुद को मजबूत रखा और तानिया से कहा कि वह उसके साथ है। धीरे धीरे तानिया अपनी सच्चाई बताना शुरू करती है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे।
वह कहती है कि उसने बहुत समय तक कुछ चीजें छुपाईं क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आने पर सब बिखर जाएगा। उसने माना कि कृष के साथ उसका रिश्ता उतना सीधा नहीं था जितना सब लोग समझते थे। यह सुनकर अभीरा कुछ पल के लिए चौंक जाती है। उसे पहले से अंदेशा था कि कुछ बड़ा छुपा हुआ है, लेकिन यह खुलासा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा गंभीर था। तानिया आगे बताती है कि कृष और रश्भ के बीच सिर्फ दुश्मनी नहीं है, बल्कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता है जो अब तक सभी से छुपाया गया था। जैसे जैसे तानिया सच बताती जाती है, कहानी और उलझती जाती है। अभीरा के सामने अब एक ऐसा केस था जिसमें भावनाएं, रिश्ते, झूठ और सच्चाई सब एक साथ मिल चुके थे। वह समझ जाती है कि यह केस आसान नहीं होगा। इसी बीच घर के अंदर दादी सा को भी कुछ बातें पता चलने लगती हैं। उन्हें एहसास होता है कि घर के अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा है। जब उन्हें कृष और ऋषभ के रिश्ते के बारे में आंशिक सच्चाई पता चलती है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे कृष को बुलाती हैं और उस पर जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। उस थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। कृष एक पल के लिए हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और हैरानी भी, लेकिन दादी सा का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह कहती हैं कि झूठ और धोखे की इस नींव पर अब और कुछ नहीं टिक सकता। उधर अभीरा इस पूरे मामले को अपने दिमाग में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। हर नया खुलासा उसे और उलझा रहा था, लेकिन साथ ही वह सच के करीब भी पहुंच रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि कृष का व्यवहार सिर्फ अहंकार नहीं था, बल्कि उसके पीछे भी कई छुपे हुए दर्द और रहस्य थे। तानिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वह सब कुछ सच बताएगी, चाहे परिणाम कुछ भी हों। वह कहती है कि वह अब किसी से नहीं डरती, क्योंकि झूठ से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। अभीरा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वह इस केस को सिर्फ जीत पाएगी, या फिर इस केस के जरिए वह उन रिश्तों को भी बचा पाएगी जो टूटने की कगार पर खड़े हैं। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कृष आखिर सच में दुश्मन है या सिर्फ परिस्थितियों का शिकार। हर तरफ तनाव बढ़ता जा रहा था। घर में रिश्ते टूटने की कगार पर थे, अदालत की तैयारी शुरू हो चुकी थी और हर किरदार अपने अपने सच के साथ संघर्ष कर रहा था। अभीरा जानती थी कि आने वाले दिन उसके जीवन के सबसे कठिन दिन होने वाले हैं। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर कदम एक नया राज खोल सकता था। तानिया का सच, कृष का बदला हुआ व्यवहार, ऋषभ का छुपा हुआ रिश्ता और दादीसा का गुस्सा, सब कुछ एक बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहे थे। अभीरा ने अपने आप से कहा कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसे इस केस को अंत तक ले जाना ही होगा, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं।